आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा ब्लॉक सभागार मोहम्मदपुर में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने कहा कि पत्रकारिता जोखिम भरा काम है। न्यायिक और निष्पक्ष पत्रकारिता आज के समय में चुनौती है और इस चुनौती भरे समय में पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करके समाज को जोड़ने का काम करें। मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। यह समाज में घटित होने वाली घटनाओं को उजागर करता है। विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ मंडल अनिल नारायण सिंह ने कहा कि पत्रकार शासन प्रशासन के काम को जनता तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का काम करता है। बीडीओ डॉक्टर आराधना त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार तथा शासन प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देवगांव क्षेत्र के किसान समय से बारिश न होने से खेतों में धान की रोपाई नहीं कर पाए। जो थोड़ा बहुत किसान रोपाई किए भी हैं, वो महंगे डीजल और भारी बिजली की बिल की वजह से धान में इतना पानी नहीं चला पा रहे हैं जितनी धान को आवश्यकता होती है। किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। देवगांव के जमीनसीर निवासी किसान रमेश यादव ने बताया, बारिश न होने की वजह से कई फसलें बर्बाद हो गईं। अब धान की फसल भी बर्बाद होने के कगार पर है। ऐसे में किसान रोज बारिश का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन बादल आते हैं लेकिन बिना बरसे ही ये उड़ जा रहे हैं और 2 महीने से इतनी बारिश नहीं हो पाई जितनी धान के पौध को जरूरत पड़ती है। किसानों का कहना है कि बारिश न होने की वजह से देवगांव समेत पूरे जनपद में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लोगों ने खेतों में खाद बीज तो डाला, लेकिन बारिश न होने से इनकी फसल अब बर्बाद हो रही है। किसानों ने मांग की है कि अगर अब और कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसान रोटी का मोहताज हो सकता है। इसलिए अब सरकार को चाहिए कि क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए। अहिरौला थाना की पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम गुमकोठी मोड़ तिराहे से एक नफर अभियुक्त 42 वर्षीय सुरेश राम पुत्र लालसा राम साकिन चकमकसूद जहां थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को आज 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 336/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत करके चालान माननीय न्यायालय किया गया। पुलिस के अनुसार उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बार बार अपनी गलती की माफी मांग रहा है। नाजायज गांजा बरामद करने वाली टीम में उप निरीक्षक धनराज सिंह, कांस्टेबल विनोद गिरी, कांस्टेबल ऋषिकेश यादव शामिल रहे। आजमगढ़ में AIM के विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र और भतीजे पर हमला। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट क्षेत्र के पार्क में रविवार की देर शाम लगभग 6:30 बजे बच्चों के बीच खेलने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 बच्चों को मार पीट दिया। घायल बच्चे AIM के गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल्ला के पुत्र थे। घटना की जानकारी होते ही पुलिस हरकत में आ गई और घायल बच्चों के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में 2 नामजद समेत 10-12 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। AIM गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल्ला के अनुसार उनके पुत्र और भतीजे रविवार की शाम खेलने के लिए पार्क में गए हुए थे। इसी दौरान 10-12 की संख्या में लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। किसी ने उन्हें फोन से घटना की सूचना दी और बच्चों से मोबाइल पर बात कराई गई, जिस पर उन्होंने बच्चों से कोतवाली पहुंचने की बात कही। इसके बाद जब वो कोतवाली पहुंचे तो बड़ा देव पर भी उनके बच्चों को कुछ लोगों ने दौड़ा लिया और भतीजे की पुनः पिटाई की गई। अब्दुल्ला ने घटना के बाबत शहर कोतवाली में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बच्चों के बीच खेल कूद को लेकर विवाद और मारपीट हुई है। तहरीर के आधार पर 2 नामजद समेत 10-12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। घटना को लेकर शहर कोतवाली पर काफी देर तक हंगामा का माहौल रहा। SP सिटी स्वयं मौके पर पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराए। आज 22 अगस्त 2022 को पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान और प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव शशि मौली पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा मैं हमराह के साथ प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन खुम्भा देवरी में मौजूद थे कि मेहनाजपुर की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम
रामदुलार उर्फ गुड्डू पुत्र रामशरण निवासी ग्राम भरथीपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ बताया, जिसकी जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसको समय करीब 8:10 पर गिरफ्तार करके अभियुक्त के पास से नाजायज गांजा की बरामदगी के आधार पर देवगांव थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 288/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत करके उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा के साथ कांस्टेबल सुरेश राजभर, कांस्टेबल कुलदीप वर्मा, कांस्टेबल भानु यादव, कांस्टेबल अखिलेश यादव, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नाऊपुर में मोदी जी के राजनीति में 20 वर्ष पूर्ण होने पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नाऊपुर देवगांव में मोदी जी के 12 वर्ष मुख्यमंत्री और 8 साल प्रधानमंत्री अर्थात राजनीति के 20 वर्ष पूर्ण होने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ अनूप गुप्ता सदस्य विधान परिषद भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय और प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश का सर्वांगीण विकास कर रही है। उन्होंने कहा मोदी जी भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान पर विशेष ध्यान देते रहे हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार अम्बरीश सिंह, एकेडमिक HODS अनूप नारायण सिंह, विनीत श्रीवास्तव, डॉक्टर तौफीक अहमद, विभूति नारायण मिश्रा के द्वारा अनूप गुप्ता MLC का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, पूर्व प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह, योगेंद्र राय, संचिता श्री चौहान, माहेश्वरी कांत पांडे, ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह सोनू, रामनयन सिंह, सर्वेश राय, नीरज तिवारी, आशीष सिंह, रजनीश जायसवाल, कृष्ण कुमार मोदनवाल, अंजना सिंह, अरुण सिंह, सत्यम राय, आनंद राय, अशोक सिंह, अवनीश राय, बंटी सहित अन्य विद्यालयों के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। भाजपा महामंत्री सूरज श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन किया।